क्या हालचाल बच्चों, सब बढ़िया। बेटा हम लोगों ने स्टार्ट की थी कैप्सूल सीरीज। ये है आपका प्लांट किंगडम के सेकंड पार्ट, दैट इज एल्गी। अब यार एल्गी आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगता है मैम, इतने एग्जांपल से याद ही नहीं होते। बेटा इस क्लास में हम लोग मेन फीचर्स में सब कुछ याद हो जाएगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, इतने इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं। देखो भाई, देखो एल्गी क्या है, सबसे प्रिमिटिव प्लांट है ना। तो मतलब क्लोरोफिल तो होगा, क्योंकि भाई प्लांट्स में तो मैम हमने सुना है क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं। तो भाई एल्गी क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग। अब सोचो, यहीं से याद करो, अगर क्लोरोफिल बियरिंग है मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, मतलब अगर खुद का खाना खुद बना रहा है, मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वेरी गुड। ठीक है, अब क्या है बेटा, सबसे पहले वाले प्लांट है ना ये, तो क्या है, इनकी बॉडी प्रिमिटिव है। ठीक है, ज्यादा डेवलप नहीं है। और कैसी है, थैलॉइड या थैलस बोल देते हैं। अब आपके मन में आएगा मैम थैलस क्या होता है, ये बताओ। थैलस क्या होता है बेटा, जब आप एक सामने मान लो एल्गी नाम का प्लांट रखा है आपके सामने, ठीक है, आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि भाई इसमें रूट क्या है, शूट क्या है और इसमें स्टेम लीफ क्या है। जब आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि विच वन इज रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं थैलस या थैलॉइड बॉडी, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी इन विच यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा रूट है, कौन सा शूट है, कौन सा लीफ है, कौन सा स्टेम है। दैट इज कॉल्ड थैलॉइड बॉडी। ठीक है, फिर क्या है भाई, पानी में मिलेंगे, है ना। लार्जली एक्वेटिक, स्टार्टिंग के जो प्लांट्स है बेटा अभी पानी में है, लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है या प्लांट कह सकते हो। फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मैरीन वाटर में भी मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी मिलते हैं। अब आप कहोगे मैम ब्रैकिश वाटर क्या है, बेटा फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर जो मिक्स वाटर होता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रैकिश वाटर। ठीक है, तो यहां से तुम लोगों को यार 5 पॉइंट्स याद हो गए। प्रिमिटिव है, ठीक है, क्लोरोफिल बेयरिंग है तो ऑटोट्रॉफिक होंगे, ठीक है, और क्या है, थैलॉइड बॉडी है, और क्या है, सिंपल बॉडी है, प्रिमिटिव है। अब बेटा ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, ये मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना। ठीक है, फिर भाई ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन गुरु लाया, दैट इज आर एच विटेकर, है ना। तो आर एच विटेकर ने एल्गी को भाई 3 क्लास में बांट दिया। कितनी, 3 क्लास में, दैट इज क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, रोडोफाइसी। बेटा ये याद रखना है, 3 क्लासेस में बांटा। ठीक है, 3 डिविजन्स भी बोल सकते हो, लेकिन मेनली 3 क्लासेस वर्ड याद रखना है। क्लासेस क्या है इनका टेक्सा, क्या है इनकी कैटेगरी, क्लासेस। 3 क्लासेस में बांटा, जिसमें सबसे पहली है भाई क्लोरोफाइसी, फिर है फेओफाइसी, फिर है रोडोफाइसी। जो ये अभी मैं आप लोगों को 8 पॉइंट कराऊंगी, इसके बियॉन्ड आप लोगों को कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप लोगों को अगर याद हो जाएगी ना, एनसीईआरटी रीड करके देखना, कोई एक पॉइंट नहीं होगा जो छुड़वाया होगा बेटा, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इन्हीं ये टेबल कॉमन रहेगी सभी में, और सारे पॉइंट्स तुम्हें सबके याद हो जाएंगे। अब देखना, देखो भाई क्लोरोफाइसी बेटा इसका कॉमन नेम होता है ग्रीन एल्गी। तो मैम अगर ग्रीन है तो इसमें पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल का। तो बेटा इसमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए बी। ठीक है, क्लोरोफिल ए बी, पहले इतना ही देखना, पहले ये टेबल देखनी है, क्लोरोफिल ए बी। अब भाई अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो खाना बनेगा ग्लूकोज, और खाना किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एंड किसी किसी में बेटा ऑयल ड्रॉपलेट्स में भी, ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी स्टोर हो जाता है। तो स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स इन सम। ठीक है, फिर सेल वॉल की बात करेंगे। अब बेटा सेल वॉल ना इनके केस में क्या होता है, जो एल्गी है ना ऑर्गेनिजम्स, इनकी जो सेल वॉल है वो इनर सेल वॉल, आउटर सेल वॉल, मतलब डबल सेल वॉल ऐसे होगी। तो जो इनर अंदर की सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है, जबकि जो आउटर सेल वॉल है वो पेक्टोज की बनी हुई है। सेल्यूलोज पेक्टोज, सॉरी सेल्यूलोज पेक्टोज, सेल्यूलोज पेक्टोज, सेल्यूलोज पेक्टोज, इनर आउटर, इनर आउटर, इनर आउटर। फिर यार वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक बात याद रखना, तीनों एल्गी में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो मेनली प्लांट्स ही शो करते हैं। इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे ही जो ऑर्गेनिज्म है वो मेच्योर होता है। ठीक है, जैसे ही बेटा जो ऑर्गेनिज्म है वो मेच्योर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये रहा, जैसे ही ऑर्गेनिजम्स मैच्योर होंगे, ठीक है, एट मैच्योरिटी, पता नहीं उन्हें भगवान जाने क्या होता है, उनकी बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है। और हर एक फ्रेगमेंट जो होता है बेटा, जो हर एक फ्रेगमेंट होता है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरा का पूरा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फिर से बना दे। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोल देते हैं। कि व्हेन द body of the algae get mature, it get divided into certain fragment, and each fragment has the tendency to form a complete new organism. This is called as beta fragmentation. ठीक है,
तो ये हो गया बेटा आप लोगों का फ्रेगमेंटेशन। फिर क्या है, फिर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ गैमीट्स। रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स से होती है बेटा। एक टाइप के स्पोर्स होते हैं, उनमें फ्लैजिला लगा है, तो वो स्पोर्स जैसे ऐसे ऐसे करके मूव करके जा रहे हैं फ्लैजिला के थ्रू, वो जहां जर्मिनेट हो जाएंगे ना वही न्यू एल्गी आ जाएगा। लेकिन याद रखना है बेटा फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स, ठीक है। अब जिस स्ट्रक्चर के अंदर जू स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं बेटू, उसका नाम होता है जू स्पोरेंजियम। जू स्पोरेंजियम, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने फंगस में पढ़ा था ना कि भाई जिसके अंदर स्पोर्स है वो स्पोरेंजियम होता है, ऐसे ही जिसके अंदर जू स्पोर्स हैं उसका नाम जू स्पोरेंजियम हो जाएगा, ठीक है। फिर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें 3 टाइप की, आइसोगेमस, अनाइसोगेमस, oogamous। मतलब सुनो, बेसिक ये है कि जो गैमीट है मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा, जायगोट बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, न्यू प्लांट या ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाएगा। अब फर्क है कि आइसोगेमस में क्या होता है। आइसो मतलब क्या है, मेल और फीमेल गैमीट बेटा एक जैसे दिखते हैं, सेम साइज के, ठीक है, एक जैसे दिखेंगे सेम साइज के। एनाइसो में क्या है, वो एक जैसे नहीं दिखते। और oogamous में क्या होता है, जो फीमेल गैमीट होता है बेटा वो साइज में लार्जर होता है एज कंपेयर टू द मेल गैमीट, जैसे कि हम ह्यूमंस में होता है oogamous, ठीक है। तो इसमें तीनों टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्लियर है, ये तो बहुत इजी हो गया। अब इसके एग्जाम्पल याद करना जरूरी है। देखो इनसे इतना फोटोसिंथेसिस कराते हैं, इतना फोटोसिंथेसिस कराते हैं कि भाई ये लोग बोलते हैं, जो ग्रीन एल्गी है क्लोरोफाइसी, बोलते हैं सीवी उठाओ चलो सब। सीवी मतलब रेज्यूमे उठाओ चलो सब। नहीं कर रहे फ्री फंड का काम फोटोसिंथेसिस का, क्या कर लोगे, ऐसे टाइप, ठीक है। तो सीवी उठाओ सब चलो, सीवी उठाओ चलो सब, या सीवी उठाओ सब चलो, तुम्हारी मर्जी। सी क्या है बेटा, क्लामाइडोमोनास। वी क्या है बेटा, वॉल्वॉक्स। यू क्या है बेटा, उलोथ्रिक्स। एस क्या है बेटा, स्पायरोगायरा। सी क्या है बेटा, कारा चारा, जो तुम्हारी मर्जी सब बोल दो, ठीक है। अब देखो यहीं से इनके कुछ पॉइंट्स जो एनसीईआरटी अलग अलग जगह मेंशन कर रही है, तुम यहीं से याद कर लो। क्लामाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी, वॉल्वॉक्स कॉलोनी में रहने वाली एल्गी, यूलेथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरा फिलामेंटस एल्गी। इनकी बॉडी फिलामेंट्स में कन्वर्ट मतलब वो होती है, इनकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, ठीक है, फिलामेंट्स में। फिर क्या रह गया, सी दैट इज कारा। क्लियर है, हो गया होगा, बस ये टेबल याद करनी है तुम्हें, ठीक है। अब जब तुम ये बेटा टेबल याद कर लोगे ना, मेरी बात सुनो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जब तुम ये टेबल याद कर लोगे, ये चीज याद रखना, जब तुम बात कर ही रहे हो क्लोरोफाइसी में क्लोरोप्लास्ट की, कि भाई ये तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल ए बी, तो ये याद रखना बेटा क्लोरोफिल तो पिगमेंट है ना, किसके अंदर प्रेजेंट होगा भाई, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लेकिन इसमें अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, अलग अलग शेप के, जैसे कि रिबन शेप्ड, डिस्क शेप्ड डिस्कॉइड, स्पाइरल शेप्ड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट मतलब नेट लाइक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ये एक पॉइंट है वहां पे कि क्लोरोप्लास्ट की क्या है, अलग अलग टाइप की शेप हो देखने को मिल सकती है अलग अलग स्पीशीज में। और एक इंपॉर्टेंट बात लास्ट ये बेटा, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्टोरेज बॉडी मिलती है। क्या मिलती है, स्टोरेज बॉडी, बहुत ही प्यारी होती होंगी ना, है ना, स्टोरेज बॉडी क्लोरोप्लास्ट के अंदर भाई बड़ी ही प्यारी है ये तो उनका नाम क्या है बेटा, पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स क्या है, ऐसी स्टोरेज बॉडी है जो अंदर प्रोटीन स्टोर कर रही है एंड दैट इज कवर्ड बाय स्टार्च। पायरेनॉइड्स आर द क्या है, स्टोरेज बॉडी विच आर प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट एंड ये क्या है बेटा, दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कवर्ड बाय द स्टार्च। खत्म बेटा, ठीक है। यहां से तुम लोग जब ये टेबल कर रहे होंगे सब में फीचर सेम है, तुम्हें बस ये याद रखना है। एडिशनल पॉइंट ट्रिक मैंने बता दी, एडिशनल पॉइंट जो है जब क्लोरोफिल याद रखोगे, याद रखना है कि डिफरेंट शेप्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, शेप्स ये रही, और भाई उनके अंदर एक प्यारी सी बॉडी होती है पायरेनॉइड्स, है ना, उसमें क्या है बेटा, वो स्टोरेज बॉडी है जिसमें प्रोटीन इज कवर्ड बाय स्टार्च। खत्म। चलो बेटा आगे आ जाओ, है ना, आगे आ जाते हैं। अब है भैया फेओफाइसी। फेओफाइसी का कॉमन नेम देख लेते हैं, ब्राउन एल्गी। टाइप ऑफ पिगमेंट, गौर से सुने, वहां पे था बेटा ए बी, यहाँ पे होता है ए, सब में कॉमन रहेगा ए सी, ठीक है, यहाँ पे होता है बेटा ए सी। उसके अलावा एनसीईआरटी बोलती है कुछ अदर पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि ज़ेंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन, कैरोटिनॉइड्स, ऐसे प्यारे प्यारे पिगमेंट्स होते हैं। फिर एनसीईआरटी बोलती है बेटा ब्राउन, तुम्हें क्या लग रहा है बिल्कुल ब्राउन कलर होगा, ब्राउन के बेटा अलग अलग शेड्स मिलते हैं फेओफाइसी में,
ऑलिव ग्रीन से लेकर के वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन मिलते हैं। एंड एनसीईआरटी बोलती है वो किसकी वजह से है, वो जो कलर में शेड्स देखने को मिल रहा है वो कौन से पिगमेंट की वजह से है, फ्यूकोजेंथिन एंड ज़ैंथोफिल, इन दोनों की वजह से। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ज़ैंथिन एंड फ्यूकोजेंथिन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन। क्लियर है बेटू? आगे आ जाओ। ठीक है, फिर क्या बेटा, फूड यहाँ पे कैसे स्टोर होता है, जैसे वहाँ स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हो रहा था, यहाँ मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन की फॉर्म में स्टोर होता है फूड। ठीक है, फिर बेटा सेल वॉल, वहाँ पे किसकी थी, इनर सेल्यूलोज, बाहर की आउटर पैक्टोज। यहाँ पे इनर सेल्यूलोज सीए बनोगे, ब्राउन एल्गी सीए बनोगे, ब्राउन कुड़ी सीए बनेगी, ऐसे भी कर सकते हो। अंदर की बेटा क्या है, सेल्यूलोज की, आउटर की एल्जिन की, एल्जिन। ठीक है, फिर क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताया था, सभी में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बेटा इसमें क्या होती है, तीनों टाइप की देखने को मिलती है, आइसो, अनाइसो, ऊगेमस। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होंगे तो ज़ूस्पोर्स से ही, लेकिन यहां मेंशन कर रखा है कि वो बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स होंगे। क्या होंगे, बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स, मतलब कि उनमें 2 फ्लैजिला होगा। ये देखो मैंने बना रखा है। इन ज़ूस्पोर्स के बारे में इन्होंने एनसीईआरटी ने 2 बात बोली है। एक तो ये नाशपाती जैसे पीयर शेप्ड होते हैं बेटा, प्लस इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला, और वो भी अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं। लेटरल मतलब कि जैसे मेरी बॉडी पार्ट में अगर मेरा लेटरल देखो ये है, इसका लेटरल बेटा ये साइड वाला पार्ट होगा, इसका एपेक्स क्या है, टिप, ये क्या है, लेटरल पार्ट। तो एक फ्लैजिला लंबा, एक छोटू, और देखो कितना खुश है ये अनइक्वल फ्लैजिला होने के बाद भी। ये एसेक्सुअल बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर जहां गिर जाएगा वहां ब्राउन एल्गी वो जर्मिनेट होकर ब्राउन एल्गी बना देगा। खत्म। अब क्या है बेटा, एग्जाम्पल, सबके फुकरे लड़े ग्राउंड कह रही हूँ, ब्राउन कुड़ी दे पीछे। सबके जो फुकरे लड़के लड़ दिए भाई ग्राउंड कुड़ी दे पीछे। ठीक है, सबके फुकरे लड़े ब्राउन कुड़ी दे पीछे। देखो बेटा, एस क्या है, सरगैसम, के क्या है, कैल्प, ठीक है, एफ क्या है, फ्यूकस, एल क्या है, लेमिनेरिया, डी क्या है, डिक्टोटा, ई क्या है, एक्टोकार्पस। ठीक है, इसके बारे में जो जानना है सबसे ज्यादा वो ये जानना है, कैल्प्स जो है बेटा एक ऐसी एल्गी है जिसकी काफी अच्छी खासी बड़ी बॉडी होती है। यूजुअली हम सोचते हैं ना एल्गी तो केवल माइक्रोस्कोपिक है, नो, इट हैज अ मैसिव बॉडी, बहुत बड़ी बॉडी होती है इसकी। तो ये क्या है, मैसिव एल्गी है। ऐसे ही एक्टोकार्पस के बारे में जानना है, ये कैसी है, सिंपल है, फिलामेंटस है और ब्रांच्ड है एल्गी। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस एल्गी है, ब्रांच है थोड़ी सी और क्या फिलामेंट्स है इसमें। ठीक है, क्लियर है बेटा? आ जाओ आगे। अब हम लोग कुछ छोड़ा तो नहीं हमने इसमें, नहीं बेटा सब कवर कर रखा है अच्छे से। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटू, लास्ट आता है आपका रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड एल्गी कहते हैं या रेड एल्गी कहते हैं। देखो लिख रखा है टाइप ऑफ पिगमेंट, वहां पे कहता है AB, फिर आया AC, अब है AD। ठीक है, तो टाइप ऑफ पिगमेंट क्या है बेटा, AD। इसके अलावा रेड कलर एक पिगमेंट की वजह से आता है जिसे कहते हैं आर फाइकोइरिथ्रिन। क्या बोलते हैं, आर फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फूड इसमें किस फॉर्म में स्टोर होता है, मैं ऐसे याद करती थी अपने टाइम पे। आर जो है ना रोडोफाइसी, ये कोई रानी है शायद, रानी के नखरे खत्म नहीं होते कि मेरा तो स्टार्च भी जो होगा ना वो फूलों की शेप का होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, तो क्या है बेटा, फ्लोरिडियन स्टार्च, फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। फिर क्या है, सेल वॉल किसकी बनी है, सेल्यूलोज की बनी है बेटा। ठीक है, और किसकी बनी है, पेक्टिन की बनी है और पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी है। सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और फ्रेगमेंटेशन अगेन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय, ये खास बात, ये रानी है, चलना क्यों ही पसंद करेगी। नॉन मोटाइल स्पोर्स, ऐसे स्पोर्स जो पानी के बहाव से अगर बह गए तो बह गए, जहां जर्मिनेट करेंगे वहां रोडोफाइसी। तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नखरीली रानी के नॉन मोटाइल स्पोर्स जो मेहनत नहीं करना चाहते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहां पे ध्यान रखना, उन दोनों में तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो रहा था। यहां पे ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहां पे फीमेल गैमीट बड़े साइज की होती है, मेल गैमीट छोटे साइज का होता है। ठीक है, और वो भी नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब पानी के बहाव के साथ ही इजीली फ्लो होके फ्यूज हो गए तो रेड एल्गी बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो, पगली पगली रानी गई गई रानी। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना पागल लोगों को, पगली पगली है ना रानी है, गई गई रानी, पगली पगली रानी गई गई रानी। पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया, जेलिडियम। खत्म, एग्जाम्पल्स याद हो गए होंगे अब तो इजीली। ये टेबल सब में कॉमन है, बस अब तुम्हें टेबल ऐसे बनाना, तीनों के सारे फीचर्स लिख देना। अब यहाँ पे आ जाओ,
एक एक्स्ट्रा बात बस इससे रिलेटेड रोडोफाइसी में ये है बेटा कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च है इसका सिमिलर सा स्ट्रक्चर होता है जैसे अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन का है। और एक लास्ट बात कि इसका जो थैलस होता है बेटा, जो इसका थैलाई होता है, थैलाई है वो मल्टी सेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है। और एक यहाँ पे भी बात बतानी थी कि यहाँ पे फेओफाइसी ब्राउन एल्गी में बताया है कि किस तरीके से उनका जो एल्गी का स्ट्रक्चर होता है ऐसा भी देखने को मिलता है कि बॉडी अनडिफरेंशिएटेड है, यू कांट आइडेंटिफाई कि कौन सा पार्ट कौन सा है, स्टेम रूट। बट वहाँ पे बात की हुई है कि एक स्ट्रक्चर जो सबस्ट्रेटम बेस से कनेक्ट करने में हेल्प करता है उसे कहते हैं होल्ड फास्ट। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा स्टाइप, और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है ना जो लीफ लाइक होता है दैट इज फ्रॉन्ड। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, बाकी सारा सब कुछ हो चुका है इसमें, ठीक है। अब आ जाओ जल्दी से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर, ठीक है। देखो भाई सब फोटोसिंथेसिस तो करेंगे ही भैया क्योंकि इनके पास क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट, तो बेटा फोटोसिंथेसिस। अब देखो ये ऐसे बोलते हैं प्लीज हमें मत खाओ, प्लीज प्लीज हमें मत खाओ, तो PLS से याद रखोगे तुम लोग, PLS, प्लीज हमें मत खाओ, प्लीज हमें मत खाओ यार प्लीज, ठीक है। लेकिन हम नहीं मानेंगे, तुम्हारी जो बहुत सारी स्पीशीज है वो बहुत न्यूट्रिटिव है तो हम तुम्हें खा जाएंगे। देखो क्या है, पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगासम। पोरफायरा अभी बताया था रेड एल्गी है, लैमिनेरिया सरगासम क्या है, ब्लू कह रही हूँ, ब्राउन एल्गी है। ये एज अ फूड यूज होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिटिव कंटेंट, ठीक है। क्लोरेला ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक यूनिसेल्युलर प्रोटीन रिच एल्गा है जो कि यूज होता है इवन बाय स्पेस ट्रैवलर, ठीक है। मैं ऐसे याद करती हूँ कि बेचारे स्पेस ट्रैवलर्स के पास क्लोरीन खाने के भी पैसे नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, क्लोरेला ले जाते हैं अपने साथ ताकि उन्हें क्या मिल सके बेटा, यूनिसेलुलर एल्गी जो कि प्रोटीन रिच कंटेंट है। फिर क्या है, कुछ एल्गी के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। तो बहुत सारी जो ब्राउन एंड रेड एल्गी की स्पीशीज है बेटा वो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, विच आर हैविंग गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को रोकने की क्षमता उनमें ज्यादा होती है, स्टोर कर सकते हैं वाटर। तो कौन से, ब्राउन एंड रेड एल्गी। अब इसका मैं ऐसे बोलती याद करती हूँ, अब देख कितना पानी स्टोर करता हूँ, अब देख तू बेटा, अब देख, ठीक है। ए क्या है बेटा, एल्जिन, बी क्या है, ब्राउन एल्गी। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हाइड्रोकोलाइड्स क्या है, ऐसी एल्गी जिसमें कि वाटर स्टोर होता है, वाटर स्टोरिंग, जिनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, दैट आर कॉल्ड हाइड्रोकोलाइड्स। और कौन है बेटा, वो कौन है, सम स्पीशीज ऑफ ब्राउन एंड रेड एल्गी। अब ब्राउन में कौन सी एल्गी एज अ हाइड्रोकोलाइड काम करती है, अब मतलब एल्जिन, ब्राउन एल्गी। एक रह जाएगा रेड, क्या है, रेड एल्गी का एग्जांपल है कैरागीन या कैराजीन भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। कैराजीन फ्रॉम रेड एल्गी आर एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। लास्ट अब मैं बता रही हूँ बेटा, आप लोग जब ग्रेजुएशन जाओगे ना वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री या जूलॉजी लोगे तो वहाँ तुम लोग माइक्रोब्स को ग्रो कराओगे। तो माइक्रोब्स बेटा एक न्यूट्रिटिव फूड में ग्रो करते हैं जो कि लिक्विड होता है, लेकिन अगर उसे पेट्री डिश कांच की प्लेट में डालो तो वो जम जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में। वो एज अ न्यूट्रिटिव मीडियम काम करता है, वो क्या है बेटा, अगार है। तो वो जो न्यूट्रिटिव मीडियम जो कि ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स के लिए यूज होता है वो एक्चुअली ऑब्टेन किससे होता है, फ्रॉम रेड एल्गी लाइक जेलिडियम, ठीक है। तो ये जो जेलिडियम है ना, ये चीज़ें जेलिडियम ग्रासिलेरिया, ये जेलीज आइसक्रीम्स में यूज़ होते हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से उनको थोड़ा सा वैसा लुक देने के लिए, कैसा, जैसे जेली जैसा होता है ना, तो वो लुक किसके वजह से आता है, रेड एल्गी कॉल्ड ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम। और अगार किससे ऑब्टेन्ड होता है, आए तो बेटा आपको पता होना चाहिए, जेलिडियम। और वो अगार यूज किस में होता है, फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, ठीक है। सो बस बेटा इतना ही था। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए बेटा और मेरे साथ इसी तरीके से पढ़ना है और कोई और आइडिया आपके पास है जिससे आप मेरे को दोगे तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी उसे इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे यूट्यूब पर, तो मेरे को आप लोग बेटा निशा मंडराल CUET बायोलॉजी पे ज्वाइन कर सकते हो। ये रहा लिंक, ये सॉरी आई मीन QR कोड। आप इस QR कोड को बेटा क्या करो, जल्दी से स्कैन करो, ज्वाइन करो, नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। समझ आई मेरी ट्रिक्स और मज़ा आया हो बेटा तो मेरे को कमेंट करके डेफिनेटली बताना, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है वो भी बताना, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाय बाय।